हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में रिसेंटली हुए हमारे सब्सक्राइबर के एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि केपीआईटी में था। तो केपीआईटी में कैसा इंटरव्यू हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, तो देखना। तो सबसे पहले तो केपीआईटी का जो इंटरव्यू हुआ उसको मैं बताता हूं। तो ये बेसिकली हुआ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए केपीआईटी में। और ये इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन थी वो लगभग कितनी चली, 30 मिनट्स के आसपास चली। ठीक है, 30 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला। और जिसमें पूछा गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहता हूँ जो पूछे गए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि इंटरव्यूअर ने आते ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद पहला क्वेश्चन था इंट्रो योर सेल्फ। ठीक है, सो ये सबसे पहले पूछा गया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। अब जो इंट्रोड्यूस में क्या था कि अपना इंट्रोडक्शन बताना था, बेसिकली किस पे काम किया है, एकेडमिक्स में क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, किस किस चीजों पे काम किया है, क्या क्या टैक स्टैक है, वो सब डिस्कस करना था। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यूअर की नजर गई रेज्यूमे पे। और रेज्यूमे से उन्होंने क्वेश्चंस पूछना चालू किया। तो रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट मेंशन था। तो ये एक फ्रंट एंड का बेसिकली प्रोजेक्ट था, जिसमें एक कोई फिटनेस करके वेबसाइट थी। ठीक है, फिटनेस की एक वेबसाइट थी जो कि बना रखी थी, ये मेंशन थी रेज्यूमे में। ठीक है, तो इसको लेके इंटरेस्टेड दिखा इंटरव्यूअर, और उन्होंने इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे कि फ्रंट एंड में क्या यूज किया, बैक एंड में क्या यूज किया, कौन सा डेटाबेस यूज किया। और प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन चला अराउंड 5 to 7 मिनट्स के वेयर वेयर डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर रही है, बैक एंड फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, कौन से नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल डिस्कशन प्रोजेक्ट के अराउंड और वेयर डेवलपमेंट के अराउंड पूरा डिस्कशन किया कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, और आपने कैसे कैसे डेटा फैच किया, क्या क्या डेटा फैच किया, रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट को क्या बनाया। तो पूरा ऐसा डिस्कशन चला 5-7 मिनट तक। और उसके बाद फिर दो क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग के, दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में, जो कोड करने थे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन था कि एक कोई एरे दिया है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। एक एरे है, इस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस एरे में सारे डुप्लीकेट रिमूव करके जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको आउटपुट में देना है। तो सपोज अगर कोई एरे है 1 1 2 3 4 5 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। क्योंकि इसमें 1 2 बार डुप्लीकेट आ रहा है, 5 2 बार डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये आउटपुट देना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप सेट, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट, उसका आप यूज कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली सारे डुप्लीकेट्स को हटा देता है। तो सेट का डेटा स्ट्रक्चर यूज करके फिर आप आउटपुट करा सकते हो इस एरे को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। दूसरा कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया कि एक एरे है जिसमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 टाइम्स। ठीक है, हर एलिमेंट 2 बार आ रहा है, और केवल एक एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है, केवल एक एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जो केवल एक बार आया है। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी सारे तरीकों से सॉल्व हो सकता है, कई सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो आप। तो जैसे आप मैप यूज कर सकते हो कि मैप में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, और सबकी फिर फ्रीक्वेंसी चेक कर लो एलिमेंट की। अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है तो आप आउटपुट कर दोगे वो वाले एलिमेंट की को। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है। या आप इंडेक्स के बेस पे भी कर सकते हो, आप ऑड और इवन इंडेक्स चेक करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो काफी सारे वे हैं। तो ये दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे, तो इसमें लगभग लग गए थे 15 मिनट। 15 से 17 मिनट इनका डिस्कशन हुआ, और सेकंड वाले का कोड कराया, फर्स्ट वाले का कोड नहीं कराया कोडिंग क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पूछा गया। और उसके बाद जनरल डिस्कशन अराउंड टेक्नोलॉजीज, जिसमें पूछा गया कि डेटा डेटाबेस वगैरह में आपको क्या आता है, और आपने कोड किस किस लैंग्वेज पे किया है, कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगी, ये सब। ठीक है, तो ये टोटल इंटरव्यू था लगभग 30 मिनट का। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बट इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले तो आपके जो रेज्यूमे में है उससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा आपको बेसिक कोडिंग पढ़ के जानी है। तीसरी बात, डेटाबेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। चौथी भी चीज ये है कि आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट किया है उसको आप ढंग से पढ़ के जाना। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं इस इंटरव्यू के। तो ये एक टेक्निकल इंटरव्यू था, और इस इंटरव्यू को निकालने के बाद हुआ एक एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू लगभग 20 मिनट का था, जिसमें एचआर ने सारे कंपनी की पॉलिसी वगैरह समझाई, कंपनी की पॉलिसी वगैरह, और आप कुछ पूछना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड वगैरह कैसा है, बेसिक स्ट्रेंथ वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी। तो ऐसा कुछ, तो कुछ ज़्यादा कुछ खास इंटरव्यू नहीं था, मेन इंटरव्यू यही था। सो आई होप आपको इंटरव्यू समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।